हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी पेरेंट्स के सवाल आ रहे थे कि बच्चों में जब टीथिंग हो रही होती है, उनके दांत निकल रहे होते हैं, तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो उस समय हम ऐसा क्या करें कि बच्चे की टीथिंग आसान हो, उसको ज़्यादा परेशानी ना हो, परेशान नहीं करे। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसे आपको टिप्स बताऊंगा कि जिससे बच्चे की टीथिंग स्मूथ हो जाएगी, आप बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। और कुछ टिप्स ऐसे भी बताऊंगा जो आपको नहीं करना है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो बच्चे को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो पहला टिप्स है वो बता रहा हूँ। टीथिंग के टाइम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है। उससे क्या होता है, टीथिंग के टाइम क्या होता है कि बच्चों के गम्स में इरिटेशन हो रही होती है। तो इरिटेशन को रोकने के लिए अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है। और अगर उससे बड़ा है तो भी आप उसको ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। उससे उसमें इरिटेशन में उसके आराम मिलेगा। समय बच्चे जो थोड़ा सा सॉलिड फूड लेने लगते हैं तो वो समय खाना छोड़ देते हैं, तो उनको उस समय हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा 7 से 8 मंथ का हो गया है और आप उसको सॉलिड फूड देने लगे हैं, तो इस समय आपको बहुत हार्ड चीज़ नहीं देनी है। बहुत हार्ड चीज़ देंगे तो उसको और प्रॉब्लम होगी। तो इस समय आपको उसको सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं। सॉफ्ट डाइट में जैसे सूप है, ओट्स हैं, दलिया है, या खिचड़ी दे सकते हैं आप, या उसको इडली दे सकते हैं, जिससे कि उसको इसमें आराम मिलेगी। टिप है कि आप जब टीथिंग हो रही हो तो बच्चे को बहुत ज़्यादा खट्टे फूड, सिट्रस फूड नहीं देने हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं देनी है, नहीं तो उससे उसको प्रॉब्लम बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ देने से या हार्ड चीज़ देने से उसके गम्स में इरिटेशन बढ़ेगी। तो आपको फ्रीज़र वाली चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है, बहुत ठंडी चीज़ नहीं देनी है। और आपको जो भी चीज़ देनी है नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ा सा ठंडा देंगे तो उसको उससे आराम मिलेगा। और जो अगला टिप्स है, उस समय बच्चे के टीथिंग के टाइम क्या होता है कि उसके गम्स में इरिटेशन हो रही होती है। तो आपको क्या करना है कि कैरेट, गाजर और खीरे के थोड़ा सा बड़े बड़े पीस काटने हैं और उनको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। जब वो ठंडे हो जाएंगे तो फिर उस बच्चे को अपने सामने चबाने के लिए देना है। तो जब उसको चबाएगा तो उससे उसके इरिटेशन में आराम मिलेगा और उसकी टीथिंग स्मूथ हो जाएगी। अगर बच्चा आपका 6 महीने से बड़ा है तो उसको अपने सामने ही चबाने के लिए दें, जिससे कि उसको जब ठंडा ठंडा गम्स में लगेगा तो उसको काफ़ी उससे आराम मिलेगा। और इस समय आप बच्चे को टीथर भी दे सकते हैं। मार्केट में कई ब्रांड्स के टीथर्स अवेलेबल हैं। आप उनको टीथर्स को देंगे तो उससे भी उसको जो इरिटेशन हो रही है, जो खुजली हो रही है, उसमें उसको आराम मिलेगा। और जो बच्चे को आप टीथर देंगे उसको हर बार साफ़ ज़रूर करना है, अच्छे से साफ़ करना है। और कोशिश करें अगर हो सके तो 5 मिनट उसको फ्रिज में रख देंगे। ठंडा हो जाएगा तो जब बच्चा उसको यूज़ करेगा, उसको चबाएगा तो उसको ठंडा-ठंडा फ़ील होगा, तो उसको अच्छा लगेगा, उसको इरिटेशन में आराम मिलेगी। अगला उपाय आप ये कर सकते हैं, आप अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लें, साबुन से धो लें और उसके बाद थोड़ा-सा ठंडे पानी में थोड़ी देर उँगली को डाल के रखें और उसके बाद उस उँगली से धीरे-धीरे बच्चे के गम्स में मसाज करेंगे, तो उससे भी उसको आराम मिलेगा। तो ये चीज़ आपको करना है, सब सफाई का ध्यान रखना है। अगला उपाय आप ये कर सकते हैं कि आपको जो आपके घर में जो भी सूती कपड़ा हो या हैंकी हो, उसको अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। और फ्रिज में रखने के बाद फिर उससे बच्चे के गम्स में मसाज कर सकते हैं। उससे मसाज करेंगे तो उससे उसको आराम मिलेगा। और अगला उपाय है, मार्केट में कई सारे सिलिकॉन ब्रश आते हैं, आप उनको उँगली में फँसा करके उससे भी बच्चे के मुँह में हल्के-हल्के मसाज कर सकते हैं। और उस सिलिकॉन ब्रश को पहले आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, उसके बाद वो ठंडा हो जाएगा, फिर आप उससे उससे मसाज करेंगे तो बच्चे को आराम मिलेगा। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चे का माइंड डाइवर्ट करना, उसको थोड़ा-सा उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप बच्चे को कहीं खेलने के लिए ले जा सकते हैं या उसको मनपसंद कोई टॉय है उसको दे सकते हैं, जिससे उसको खेलेगा तो उसका इधर से माइंड डाइवर्ट होगा, तो उसको वो प्रॉब्लम कम होगी और वो परेशान कम करेगा। और अब मैं वो टिप देने जा रहा हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, हर बच्चे में टीथिंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो बहुत सारे लोग मेडिसिन्स माँगते हैं कि मेडिसिन दे दें, तो आपको मेडिसिन नहीं देना है। आपको मेडिसिन देना अवॉइड करना है, नेचुरल प्रोसेस है, उसमें धीरे-धीरे आराम अपने आप मिलने लगता है। और जो अगला टिप है, आपको यह ध्यान रखना है कि जब बच्चों की टीथिंग हो रही होती है, तो बच्चे के आस-पास जो भी चीज़ उनको हाथ में आती है, वो उसको मुँह में डालने की कोशिश करते हैं। तो आपके बच्चे के आस-पास जो भी चीज़ें हैं, वो साफ-सुथरी हों और वो मतलब गंदी बिल्कुल ना हो। साफ़ रहेंगी, अगर मुँह में डालेगा तो उससे कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। और जो बच्चों में टीथिंग के टाइम वोमिटिंग होती है या लूज़ मोशंस होते हैं, ये टीथिंग की वजह से नहीं होते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, जब बच्चे टीथिंग हो रही होती है, तो उस समय अपने आस-पास पड़ी हुई कोई भी चीज़ वो मुँह में डाल लेते हैं। उस मुँह में डालने की वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने की वजह से फिर वो उनको लूज़ मोशन और वोमिटिंग होती है। जबकि आम धारणा ये होती है कि लोग सोचते हैं कि इस समय टीथिंग हो रही है, इस वजह से उसको लूज़ मोशन हो रहे हैं या वोमिटिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है, वो जो आस-पास की जो भी चीज़ें उठा कर के मुँह में डाल लेते हैं, उस इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है।
और हम लोग के घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं या रिलेटिव्स आते हैं, वो उँगली डाल के चेक करने लगते हैं कि बच्चों के कितने दाँत निकले, नहीं निकले। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर किसी को चेक करना भी है तो बिल्कुल साफ-सुथरी फिंगर करके, वॉश करके तब चेक करें और कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर कोई भी आएगा ऐसे फिंगर से चेक करेगा तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगला मेन इम्पॉर्टेंट टिप टिप ये है कि आपको ये काम नहीं करना है। अगर बच्चा आपका 1 साल से छोटा है तो उसको शहद नहीं देना है। अगर शहद देंगे तो उससे बेबी बॉटुलिज़्म होने की बीमारी होने का खतरा रहता है, तो इसलिए आपको शहद अवॉइड करना है। और अगर कोई भी बच्चे को अन्य परेशानी हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे इस तरह के जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, आपको नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।